हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट, बेसिकली हम अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं वो भी सीखा था। तो आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ध्यान रखना स्टूडेंट, सिर्फ फॉर्मूले के साथ साथ आज हम नेचर ऑफ फ्रूट्स भी पढ़ने वाले हैं। इस पूरी कंप्लीट वीडियो में आपको सभी चीज़ें पता चल जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको स्किप नहीं करना है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला रखना है माइंड में याद। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर हम इस b² माइनस 4ac की जगह पर b² माइनस 4ac की जगह पर इसको हम d लिखते हैं। d हमारा यहाँ पे क्या है, d है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें d ही निकालना होगा। d फाइंड आउट करके हम नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस d की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन के आएगा, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। ये हमारा आ गया फॉर्मूला नया। ठीक है, अब इस d के ऊपर ही हमारी कुछ कंडीशंस हैं, वो ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है, अगर हमें d की वैल्यू, ये जो हम d फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला से, अगर d की वैल्यू हमें मिलती है ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू 0 से बड़ी मिलती है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और टू डिफरेंट होंगे। लिखेंगे टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, तो उनकी जो कंडीशन होगी वो इस तरह से होगी, टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है, इफ़ d इज इक्वल टू है 0। अगर हमारी d की वैल्यू 0 आती है, ठीक है ना, हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है तो इसका मतलब होगा टू इक्वल रियल रूट्स हमारे बनेंगे। ठीक है, d की वैल्यू अगर हमें 0 मिलती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, इफ़ d लेस देन इक्वल टू 0। अगर हमें d की वैल्यू 0 से कम मिल रही है, यानी माइनस में मिल रही है, इसका मतलब जो है हमारे नो रियल रूट होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, और साथ ही साथ एक लिख सकते हो इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो हम बारी बारी से समझते हैं। d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, टू डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, और d की वैल्यू 0 आती है तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमारे नो रियल रूट्स होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो बारी बारी से सभी के ऊपर एक एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही आपको स्टूडेंट समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, सभी कंडीशन जो है बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस के 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हम इसे इस इक्वेशन से कंपेयर कर दें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस के 7, माइनस को इग्नोर नहीं करना है, और c की वैल्यू हमें दे रखी है 3। ठीक है, अब हमें सबसे पहले निकालना है d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। b की वैल्यू हमारी है माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और a की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और c की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 माइनस, ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये आ गया हमारा 24, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। देखिए जो हमें d की वैल्यू मिली है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा नंबर है ना,
तो डी की वैल्यू हमें मिली है 0 से बड़ी, इसका मतलब जो हमारे रूट्स होंगे वो 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। तो आगे आपको क्या करना है, अब डी हमारा आ गया 25, इसको उठा करके इस फॉर्मूला में कर देंगे पुट, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। आपको फॉर्मूला लगाना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, माइनस के 7, एक ये माइनस और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू हमारी आई है 25 अपॉन में 2a। a की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी गिवन है 2 है, पुट कर दिया यहाँ पे 7 प्लस माइनस 25 का रूट होता है 5 अपॉन में 2 2 4। अब x की वैल्यू हमें 2 मिलेगी यहाँ से, देखिए 7 प्लस 5 और एक है 7 माइनस 5, एक बार प्लस कंसीडर करके चलेंगे और एक बार माइनस को कंसीडर करना है। अगर हम प्लस कंसीडर करते हैं तो 7 प्लस 5 हमारे पास आएगा 12/4, और अगर हम माइनस को कंसीडर करके चल रहे हैं तो 7 माइनस 5 ये हमारा आ जाएगा 2/4। तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी, 4 3 ज़ा 12 यानी 3 आ गया, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमें वैल्यू मिल रही है 1/2। तो ये 2 हमारे रूट्स आ गए हैं, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखेंगे इसमें a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू हमें गिवन है 4√3, ठीक है, x का कोफिशिएंट होता है ये b, और c की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3, ठीक है। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपने लिख ली। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी कि 4√3, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू c की वैल्यू हमें दे रखी है 3, ठीक है। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 4 ज़ा 16, और आपको मालूम होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना है, आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। ध्यान रखना है स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना, 4 4 ज़ा 16 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा 3 माइनस 4 चौके 16, 16 3 48, ये भी हमारे 48 हो रहे हैं, और ये भी 16 3 48 हो जाएगा। तो 48 माइनस 48 ये हमारा आ जाएगा 0। तो देखिए d की वैल्यू आ गई 0। अगर हम कंडीशन 2 को चेक करें तो हमारी कंडीशन 2 थी, अगर d की वैल्यू हमें मिल रही है 0 तो हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी कि जो रियल रूट्स आएंगे हमारे वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कैसे। अब हमें पता है कि x का फॉर्मूला हमारा था माइनस के b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला था। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वैल्यू जब पुट करेंगे इसके अंदर तो b की वैल्यू देखिए हमारी क्या है, b की वैल्यू है 4√3, यहाँ पुट कर देते हैं 4√3, ठीक है, प्लस माइनस, और d की वैल्यू हमें क्या मिली है 0। अगर d हमारा 0 है तो 0 का रूट भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट 0 लिख लेना है। अपॉन में है 2 इंटू a, और a की वैल्यू हमें पता है वो है हमारी 4, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी, माइनस के 4√3, ये तो 0 ही हो जाएगा, खत्म हो गया वाला पार्ट, अपॉन में आ गया हमारा 8, ठीक है। 4 से इसे कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू मिली है माइनस के √3/2। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमेशा 2 ही रूट होते हैं। तो हमें एक ही रूट मिला है तो ध्यान रखना दूसरा रूट भी यही होगा, ध्यान रखिए। इस कंडीशन में आपको एक रूट मिलेगा तो दूसरा रूट भी यही होता है, यानी दोनों ही रूट जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग। 2 इक्वल रियल रूट्स, तो जब कभी भी एक वैल्यू है तो आपने उसको 2 बार लिख देना है, ठीक है। तो चलिए थर्ड कंडीशन समझते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फटाफट से करते हैं। a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, b की वैल्यू हमें दे रखी है 1, c की वैल्यू हमें दे रखी है 4, ठीक है। d निकालेंगे सबसे पहले, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू c 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ये आ गया, ये आ गया आपके पास माइनस के 31, ठीक है, माइनस 31। ये वैल्यू कितनी आई है, 0 से कम आई है, 0 से कम। ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्या बताया था मैंने, अगर d की वैल्यू आपको 0 से कम मिल रही है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, हमारे रूट्स नो रियल रूट्स होंगे और साथ ही साथ इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हो आप, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स,
और इमेजिनरी रूट्स भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, साथ ही इसे इमेजिनरी रूट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन में ध्यान रखना है x की वैल्यू जो है हमारी, x की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। तो b हमारा कितना है, b की वैल्यू हमारी है 1 -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा d की जगह पे माइनस के 31 और अपॉन में 2a, और a की वैल्यू हमारी कितनी है 2। ध्यान रखिए 1 -1 प्लस माइनस रूट माइनस के 31 और 2 2 ज़ा 4। आपने क्वेश्चन को यहीं कर देना है स्टॉप। ध्यान रखना है कभी भी रूट में अगर ये टर्म आ जाती है ना, रूट में टर्म आ जाती है तो उसी पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। रूट में कभी भी आपको माइनस मिले तो ये हो जाते हैं इमेजिनरी रूट्स। लिखेंगे 10 रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इतना आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है स्टूडेंट। तीनों कंडीशन मैंने अच्छे से बता दी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।